आप सभी स्टूडेंट्स का ई प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज भी मैं आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सब्जेक्ट कोड 109 के प्रैक्टिकल पर चर्चा करूंगा। पिछले वीडियोज में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम, वायरिंग रॉ मटेरियल, वायर्स एंड केबल्स के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायरिंग एसेसरीज। एसेसरीज एक ऐसा साधन या डिवाइस है जो लोड को सुरक्षित तरीके से सर्किट के साथ कनेक्ट व डिस्कनेक्ट करता है, जैसे स्विच, सॉकेट, एमसीबी, होल्डर, प्लग आदि। अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड दिखा रहा हूं। इस बोर्ड में वायरिंग के काम में आने वाली एसेसरीज दिखाई हुई है। यहां भी आपको एसेसरीज का पूर्ण विवरण व लगभग कीमत को जानना आवश्यक है। एसेसरीज दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 टम्बलर टाइप, नंबर 2 फ्लैश टाइप। अब मैं आपको टम्बलर टाइप एसेसरीज के बारे में बता रहा हूं। टम्बलर टाइप एसेसरीज में जो टाइटल है कॉलम का टम्बलर टाइप, ये प्रत्येक एसेसरीज के इंडिविजुअल डिटेल के साथ प्लस होना है। यदि आपने ऑन ऑफ स्विच, वन वे, 5 एम्पियर, 250 वोल्ट लिखा है तो आपको यह स्विच मिलने वाला है। इस स्विच को बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, कवर खोल के देखेंगे तो अंदर से यह स्विच इस तरह का दिखेगा। इसमें दो टर्मिनल हैं। नंबर 1 टर्मिनल जिसमें हम फेस को देते हैं, नंबर 2 टर्मिनल जिससे हम फेस को बाहर ले लेते हैं। यदि स्विच की इस नोब को नीचे किया जाए तो ये फेस कंटिन्यू हो जाता है और फेस लोड को मिलने लगता है। इस स्विच की लगभग कीमत 20 रुपए होगी। यदि आपने ऑन ऑफ स्विच, 2 वे, 5 एम्पियर, 250 वोल्ट लिखा है तो आपको यह स्विच मिलने वाला है। इस स्विच को बाहर से देखने पे सेम वन वे की तरह दिखता है। कवर हटा के अंदर से देखेंगे तो इसमें 4 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। लेफ्ट साइड के 2 टर्मिनल हैं, वो दोनों कॉमन टर्मिनल हैं, चाहे आप फेस को नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करें चाहे ऊपर वाले पे करें। राइट साइड के 2 टर्मिनल हैं, वो इसका वन वे और 2 वे होगा। इस 2 वे स्विच की लगभग कीमत 30 रुपए होगी। नेक्स्ट मैं चलता हूं। यहां आपको एक स्विच सॉकेट कंबाइंड दिखाया हुआ है जिसका फुल स्पेसिफिकेशन होगा। स्विच सॉकेट कंबाइंड 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इसकी कीमत लगभग 50 रुपए होगी। अब मैं आपको बेल पुश दिखा रहा हूं। बेल पुश 5 एम्पियर 250 वोल्ट, आपको इस तरह का बेल पुश मिलने वाला है। अब मैं आपको 15 एम्पियर 250 वोल्ट वन वे का स्विच दिखा रहा हूं। इस स्विच में भी वन वे की तरह केवल 2 टर्मिनल होंगे, लेकिन इनकी रेटिंग 15 एम्पियर होगी। अब 15 एम्पियर का सॉकेट देखिए, 3 पिन 15 एम्पियर 250 वोल्ट। ये सॉकेट में 3 पिन है, ऊपर वाली पिन अर्थ से है, नीचे के 2 पिन न्यूट्रल और फेस है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं टम्बलर टाइप ही सॉकेट, 3 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इस सॉकेट की कीमत लगभग 20 रुपए होगी। 15 एम्पियर के स्विच और सॉकेट की कीमत लगभग 60 रुपए होगी। इसके बाद मैं आपको फ्लैश टाइप एसेसरीज दिखा रहा हूं। फ्लैश टाइप एसेसरीज में यहां बहुत सी वैरायटी आपको दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूं फ्लैश टाइप में। आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑन ऑफ स्विच, वन वे, 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इस स्विच को हम बाहर से देखते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। यदि इसको मैं उल्टा करके देखता हूं तो पीछे से ये स्विच इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें 2 टर्मिनल हैं,
एक टर्मिनल को फेस से जोड़ देंगे, दूसरे टर्मिनल से फेस निकाल के लोड को कनेक्ट कर देंगे। इस स्विच की लगभग कीमत 20 रुपए है। यदि आपने ऑन ऑफ स्विच 2 वे 5 एम्पियर 250 वोल्ट मार्क किया होगा, लिखा होगा, तो आपको इस तरह का स्विच मिलने वाला है। इस स्विच को भी सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो तीन टर्मिनल दिखाई देंगे। बीच वाले टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल बोलते हैं। ऊपर वाला टर्मिनल सर्किट नंबर 1 को जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल सर्किट नंबर 2 को जाएगा। इस स्विच की कीमत लगभग 25 रुपए है। अब मैं आपको 15 एम्पियर 250 वोल्ट वन वे स्विच दिखा रहा हूं। यदि इस स्विच को बाहर से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, पीछे से देखेंगे, मैंने यहाँ एक स्विच उल्टा करके लगाया हुआ है, तो इसमें भी आपको 2 टर्मिनल दिखाई देंगे। जिस लोड के करंट 5 एम्पियर से ज्यादा होगा या 15 एम्पियर तक का होगा, उस सर्किट को कंट्रोल करने में हमें इस स्विच की जरूरत पड़ती है। घर में 2 तरह के सर्किट होते हैं। लाइट का सर्किट जिसमें 5 एम्पियर का स्विच काम में लेते हैं, दूसरा सर्किट होता है पावर का जिसमें 15 एम्पियर का स्विच काम में लेते हैं। तो इस स्विच की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनती है। स्विच ऑन ऑफ वन वे 15 एम्पियर 250 वोल्ट फ्लैश टाइप। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 15 एम्पियर में 2 वे स्विच। 2 वे स्विच को भी बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो सेम 5 एम्पियर की तरह 3 टर्मिनल दिखाई देंगे। यहां जो 2 स्विच दिखाए हुए हैं उनमें एक स्विच विद इंडिकेटर है। 15 एम्पियर के स्विच की कीमत होगी लगभग 75 रुपए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लैश टाइप सॉकेट 6 पिन 15 एम्पियर 250 वोल्ट। यहां 2 सॉकेट दिखाई हुई हैं। 6 पिन से मतलब है इस सॉकेट से हम 5 एम्पियर 3 पिन टॉप के थ्रू आउटलेट ले सकते हैं और 15 एम्पियर 3 पिन टॉप के थ्रू भी आउटलेट ले सकते हैं। यहाँ जो दूसरी सॉकेट दिखाई हुई है उसमें एक सेफ्टी शटर भी लगा हुआ है जो ज्यादा सेफ है। इस सॉकेट की कीमत भी लगभग 75 रुपए है। अब मैं आपको फ्लैश टाइप सॉकेट 2 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट दिखा रहा हूं। इसमें केवल 2 पिन है, 2 पिन टॉप से इसकी सप्लाई हम बाहर लेते हैं। अब मैं आपको 3 पिन सॉकेट 5 एम्पियर 250 वोल्ट फ्लैश टाइप दिखा रहा हूं। इस सॉकेट में 5 पिन है। 5 पिन के मतलब है आप इसमें 2 पिन टॉप से भी आउटलेट ले सकते हैं, 3 पिन टॉप से भी आउटलेट ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। यहां जो रेगुलेटर दिखाया हुआ है वो सॉकेट साइज में रेगुलेटर है जो कंटिन्यूसली वेरिएबल है। रेगुलेटर 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलेटर जो स्टेप में रेगुलेट करेगा स्पीड को, एक रेगुलेटर जो कंटिन्यूसली वेरिएबल स्पीड देगा। इस रेगुलेटर की कीमत लगभग 125 रुपए है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं स्विच सॉकेट कंबाइंड। यहां 2 कंबाइंड लगे हुए हैं, एक कंबाइंड 5 एम्पियर का है, दूसरा कंबाइंड 15 एम्पियर का है। 5 एम्पियर कंबाइंड की कीमत लगभग 80 रुपए होगी, 15 एम्पियर कंबाइंड की कीमत लगभग 120 रुपए होगी। कंबाइंड स्विच में हमें ये फायदा है, स्विच को अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है, स्विच सॉकेट एक ही स्ट्रक्चर में मोल्डेड है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं घर की वायरिंग में काम आने वाले टीवी और टेलीफोन के सॉकेट। ये दोनों सॉकेट ही स्विच के साइज में होते हैं और इन सॉकेट की कीमत लगभग 20 रुपए है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लैश टाइप फ्यूज। इस फ्यूज का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनेगा फ्लैश टाइप फ्यूज 10 एम्पियर 250 वोल्ट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इंडिकेटर 5 एम्पियर 250 वोल्ट फ्लैश टाइप। इस इंडिकेटर में 2 टर्मिनल होंगे, एक को न्यूट्रल और एक को फेस देंगे तो आपको सप्लाई का प्रेजेंस पता लगेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं फ्लैश टाइप बेल पुश 5 एम्पियर 250 वोल्ट। घंटी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के स्विच को हम काम में लेते हैं। इस तरह से मैंने आपको फ्लैश टाइप एसेसरीज दिखाई है। बेल पुश की कीमत लगभग 20 रुपए होगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं
इसी फ्लैश टाइप कॉलम में दो पेंडेंट स्विच लगे हुए हैं। ये पेंडेंट स्विच ऑन ऑफ स्विच भी हो सकते हैं, बेल पुश भी हो सकते हैं, वन वे और टू वे में भी उपलब्ध है। इसकी प्रत्येक की कीमत लगभग 20 रुपए होगी। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट एसेसरीज, लैंप होल्डर्स। यहाँ करीब 5 तरह के लैंप होल्डर्स आपको दिखाए हुए हैं। नंबर 1 पर जो लैंप होल्डर है उनको बोलते हैं बैटन लैंप होल्डर 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इसमें एक मैंने बैटन होल्डर मेटेलिक ब्रास का लिया हुआ है। यदि आप ब्रास होल्डर मांगेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बैटन लैंप होल्डर ब्रास 5 एम्पियर 250 वोल्ट। बाकी दूसरे होल्डर बैकेलाइट से बने हुए हैं। इनकी कीमत लगभग 15 रुपए होगी और ब्रास वाले होल्डर की कीमत लगभग 30 रुपए होगी। नेक्स्ट लैंप होल्डर आ रहे हैं एंगल लैंप होल्डर 5 एम्पियर 250 वोल्ट। यहां भी यदि आप ब्रास का होल्डर मांगेंगे तो इसकी रेट ज्यादा होगी। लगभग ये भी 40 रुपए का होल्डर है और बैकेलाइट होल्डर 20 रुपए। नेक्स्ट होल्डर है ब्रास में ही ब्रैकेट होल्डर 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इस ब्रैकेट होल्डर की कीमत भी लगभग 40 रुपए होगी। इस ब्रैकेट होल्डर में पीछे एक सॉकेट है। उस सॉकेट को आप किसी भी डिजाइनर ब्रैकेट पे कस के और लैंप लगा सकते हैं। नेक्स्ट होल्डर है 3 पिन पोर्सलिन होल्डर 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इस तरह के होल्डर मरकरी वेपर लैंप को होल्ड करने के काम आते हैं। मरकरी वेपर लैंप में 3 पिन होती है, इसलिए इस होल्डर में 3 स्लॉट काटे हुए हैं। इस होल्डर की कीमत भी लगभग 30-35 रुपए होगी। नेक्स्ट पेंडेंट होल्डर 5 एम्पियर 250 वोल्ट। इस तरह के होल्डर लटके हुई पोजीशन में रहते हैं, इसलिए इनका नाम पेंडेंट होल्डर है। इस होल्डर की कीमत भी लगभग 15 रुपए होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं सीलिंग रोज। घर की वायरिंग में सीलिंग रोज ट्यूबलाइट को सप्लाई देने में या फैन को सप्लाई देने में काम में लेते हैं। इस सीलिंग रोज के कवर को खोलेंगे तो इसमें 2 टर्मिनल होंगे जो सप्लाई को फैन या ट्यूबलाइट को देंगे। यहाँ जो सीलिंग रोज दिखाए हुए हैं अलग कलर और कंपनी की वजह से 3 दिखाए हुए हैं। प्रत्येक की कीमत लगभग 20 रुपए होगी। अब मैं आपको कुछ कंट्रोलिंग, आइसोलेटिंग एवं प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज दिखा रहा हूं, जिसमें नंबर 1 पर है डीपी मेन स्विच 32 एम्पियर 250 वोल्ट। यहाँ डीपी का मतलब है डबल पोल मेन स्विच। डबल पोल के मायने हैं इसमें नीचे 2 टर्मिनल होंगे जिनको सप्लाई से जोड़ा जाएगा, ऊपर 2 टर्मिनल होंगे जिनको लोड से जोड़ा जाएगा। ये डीपी स्विच 32 एम्पियर का है। ये अलग अलग करंट रेटिंग और वोल्टेज में उपलब्ध है। जिन घरों में सिंगल फेज का कनेक्शन होगा वहां मेन आइसोलेटर का रोल ये डीपी स्विच को करना होता है। इस डीपी स्विच के बाद पोर्सलिन के किटकैट फ्यूज दिखाया हुआ है। यहाँ जो किटकैट फ्यूज लगा हुआ है वो 16 एम्पियर 250 वोल्ट का है। यह भी करंट और वोल्टेज की रेटिंग में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें एक फ्यूज का बेस होता है, एक फ्यूज का कैरियर होता है। कैरियर को बाहर निकालेंगे तो आपको इसमें 2 टर्मिनल दिखाई देंगे जिनके बीच में फ्यूज वायर को बांधा जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एमसीबी। एमसीबी आजकल फ्यूज की जगह घरों में काम में लेने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा सुरक्षा डिवाइस है जो ऑटोमेटिक फॉल्ट आने पे ट्रिप होता है। आप मैनुअली भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ जो एमसीबी दिखाया हुआ है उसकी रेटिंग 10 एम्पियर 250 वोल्ट है। यह भी करंट और वोल्टेज रेटिंग में अलग अलग रेटिंग के मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ जो एमसीबी दिखाया हुआ है इसकी कीमत लगभग 100 रुपए होगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं एमसीबी आइसोलेटर डबल पोल। यहाँ जो आइसोलेटर लगा हुआ है ये आइसोलेटर जिनके घरों को सिंगल फेज कनेक्शन मिलता है उनका मेन आइसोलेटर है। यहाँ के नीचे के 2 टर्मिनल पे सप्लाई न्यूट्रल फेज को जोड़ दिया जाता है, ऊपर के 2 टर्मिनल से सप्लाई को आगे सर्किट में दे दिया जाता है। जिनके घर में 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा वहां 4 पोल का आइसोलेटर काम में लेंगे। यहाँ जो आइसोलेटर दिखाया हुआ है इसकी कीमत लगभग 150 रुपए है। इस प्रकार मैंने आज आपको
डोमेस्टिक वायरिंग में काम आने वाले एसेसरीज के बारे में एक डेमोस्ट्रेशन बोर्ड दिखाया, जिसमें विभिन्न प्रकार की एसेसरीज लगी हुई हैं। अच्छा रहे आप उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ उसकी लगभग कीमत, कंपनी का ब्रांड और उसका मॉडल नंबर भी लिखें तो उचित रहेगा। आशा है आपको लॉकडाउन में घर बैठे मेरे वीडियो से कुछ लाभ हो रहा होगा। धन्यवाद।